हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज़ यू ऑल नो कि हम जो है लास्ट वाली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी इसमें प्री के रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करी थी। तो वो वाली उसमें हमने ये चीज़ नहीं कवर करा था। लेट्स सी कि यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंग्जाइटी प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, निधि ने ये चीज़ पूछा था, उसके भी डाउट को हम देखेंगे सेपरेटली। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है। ठीक है, तो पहले हम एक जेनरिक सेंस में देखते हैं कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट आपको। जैसे हम इस फिज़िकल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भैया हमें अच्छा डाइट मतलब खाना सही खाना है और मतलब सो दैट कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, अच्छे से पढ़ पाऊँ एंड ऑल। इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, बट इसमें तो हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंटली तो आप सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हो। आप अच्छे से नींद नहीं लो, मतलब नींद लोगे तो इस पे हेल्प होगा, बट आप अपने नर्व्स को, फोमो को कंट्रोल नहीं करोगे, एंग्जाइटी प्रेशर को हैंडल नहीं करोगे, कैसे परफॉर्म होगा। आपने बहुत मेहनत करी है, नो डाउट, बट वो चीज़ अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम में तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, फिर वो कोई नहीं देखेगा। एवरीवन just want to see the result, no one wants to see your struggle, so that's the harsh reality। ठीक है, तो मेंटली हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फोकस ही नहीं होता है। हम मेडिटेशन एंड योगा जैसी चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते हैं। हम तो बस जंक फूड पे विश्वास करते हैं। बढ़िया बढ़िया एकदम जंक फूड मिल जाए, बस मज़े ही आ जाए। तो ये चीज़ है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रेडिशनल वे में मेडिटेशन करोगे, जैसे जैसे रामदेव बाबा जी करते हैं, एक घंटे मेडिटेशन ही कर रहे हैं तो वो 1 घंटे मेडिटेशन करेंगे तो और चीज़ें कब करेंगे। वो नहीं करना है हमें। मतलब इस चीज़ को अपने लिए हेल्पफुल बनाना है। मतलब जो इतना करोगे जिससे तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब हार्डली लाइक आई वुड से कि 5 to 10 मिनट। अब मेडिटेशन में भी कई तरीके के हैं। अब देखो, एक तो कन्वेंशनल चीज़ें हैं कि जो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड भस्त्रिका वगैरह करना। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं सुबह उठ के। बट इसके अलावा आई वुड से कि एक चीज़ मैं बिलीव करती हूँ, वो ये जो भी आपकी हॉबी है उसको फॉलो करो। जैसे मुझे गाना गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है या मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब भी मैं पढ़ूँगी, जब भी मैं बोर हो जाऊँगी तो आई विल टेक लाइक ब्रेक फॉर 5 and 10 minutes एंड आई विल लिसन द म्यूज़िक एंड डांस कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो चीज़ आपको हैप्पी बनाता है और खुश रहना ही मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं डेली अफर्म करो। एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब यूँ कह लो कि ये डेली अफर्मेशन क्या करता है ना कि आप, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। ठीक है, वो मतलब काम करता है। अगर आप डेली डेली अफर्म करो कि आई विल क्लियर दिस ईयर्स प्रीलिम, आई विल क्लियर दिस ईयर्स मेंस और ऑल, वो धीरे धीरे ना इस मतलब इसको करने से होता क्या है कि जब भी आप ये चीज़ लिखते हो ना, आपको दिमाग को एक मैसेज जाता है कि दैट यू हैव दिस गोल एंड यू हैव टू अचीव इट। ठीक है, तो इन दिस सेंस ये हेल्प करता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप जस्ट बस एक पेपर लो, पढ़ो मत, अब बस यही लिखते जाओ आई विल क्लियर, नो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विथ एक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अफर्मेशन ज़रूर करो। अफर्मेशन के लिए आई विल टेल यू कि जैसे जो मैंने किया था कि मैं डेली अपना जो शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे आज क्या क्या करना है, वो डेली टारगेट तय कर, उसको यूज़ करो एंड उस पर टारगेट बनाओ और नीचे अफर्मेशन डेली लिखो। तो आई यूज्ड जो सिविन सर हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, क्लैरिटी फॉर यूपीएससी, मैंने वो लास्ट ईयर उनको फॉलो किया था एंड मैंने उनको ज्वाइन किया था, उनके कोर्सेज वगैरह। तो मेरे को फिर वहाँ से सर का एक टेम्पलेट मिला था टारगेट ट्रैकर का। तो आई यूज्ड अ लॉट एंड इवन राइट नाउ आई एम यूजिंग इट बिकॉज अभी मुझे मेज देना है एंड ऑल। तो मैं डेली का मतलब इससे क्या होता है ना, आपका टाइम बचता है, टाइम भी बचता है एंड डेली अफर्मेशन जो मेंटली वाले एस्पेक्ट की बात करूँ तो मैं यही कह रही हूँ कि मतलब यू हैव टू डेली अफर्म कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। पूरे एकदम मन से आप लिखो कि हाँ आई विल क्लियर इट। किसी दिन पढ़ाई कमी भी हुई फिर भी मन से लिखो, उस दिन अगले दिन मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ है, तो मेंटली ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं बात करूँगी इन सब चीज़ों पे कैसे टारगेट टाइगर को यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल, बट अभी हम देख लेते हैं डाउट्स। जैसे निधि का डाउट था कि अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाती एग्ज़ाम टाइम में, मुझे भी मेंटली स्ट्रॉन्ग वाली प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प मी। एंड फिर मैंने फिर लिखा था कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जिससे परफॉर्मेंस बेटर हो पाए, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने की है
बुक पढ़ने लग जाती हूँ, प्रैक्टिस कम करती हूँ। मुझे क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना सूट करता है। आप कुछ एडवाइस दीजिए। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइम मैनेजमेंट ना। अब टाइम मैनेजमेंट एक दिन में नहीं आएगा। जैसे व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप जब आप डेली पढ़ते हो, आप डेली जो आपकी रूटीन होता है बिफोर द एग्ज़ामिनेशन डे की बात नहीं कर रही हूँ, ये अभी अभी का जैसे प्री है 25 मई को, तो आप अभी आप जैसे फॉलो कर रहे हो, आप जैसे अपने अपने मेंटल एस्पेक्ट को कंट्रोल करोगे, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पे भी। अब आप ये सोचो कि अभी हम प्रेशर ले रहे हैं, फोमो में है कि अरे यार आज तो पढ़ाई नहीं हुई, आज तो हमने किया नहीं, और हम सोचे कि उस दिन मैनेज कर लेंगे। नहीं, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर जर्नी। अब वो हर दिन नहीं होगा, आई वुड से कि हाँ आई एक्सेप्टेड कि हर दिन नहीं होगा, बट वो कम तो किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब क्या है कि जैसे निधि की बात करें तो टाइम में मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसका देखो 2-3 रीज़न हो सकता है। पहले तो रिवीजन प्रॉपर नहीं है, सोचने में टाइम जा रहा है, ठीक है, मेरे साथ भी बहुत होता था, ठीक है। दूसरा होगा कि वही प्रेशर मेंटली जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो चीज़ है। तीसरा प्रैक्टिस हो सकता है, ठीक है। तो यही 3 एस्पेक्ट पे हमें काम करना है। अब रिवीजन के लिए यू कैन प्लान, जो मैंने बताया कि आप इंटरेस्टिंग तरीका बनाओ रिवाइज करने को, कि उसको रिकॉर्ड कर लो किसी भी चीज़ को, या फिर फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, ठीक है। ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो, और या फिर इसके अलावा जो भी आपको कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन लगे वो यूज़ करो, बट आप रिवाइज करो, ठीक है। अब बात करें कि प्रेशर कंडीशन की, तो प्रेशर कंडीशन तभी ख़त्म होगा जब आप इस चीज़ को ना डेली अफर्म करोगे। डेली अफर्म इन द सेंस कि डेली बेसिस पे अपने टारगेट ट्रैकर लिखो और अफर्म करो कि मैं क्लियर कर रही हूँ, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए वो सब मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ कि आपको अपना अपने आप को गोल दो, ठीक है। जैसे कि आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगी, तो टाइमर लगा के पढ़ो। जैसे मैंने भी मतलब पहले शुरुआत में मैं भी फैसिलिटी पढ़ती थी, अरे पढ़ तो रहे हैं, 24 घंटे घर में है, रूम में है, तो पढ़ ही रहे हैं। नहीं, आप इफेक्टिवली नोट करोगे ना, कभी तो आपको लगेगा कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाता है। एक्सेप्शनल केसेस में 10 घंटे, और एग्ज़ाम से पहले आ जाए तो 12-13-14 घंटे कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मल टाइम्स में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता है इफेक्टिवली। आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवली, नॉट कि बस किताब खोले पढ़ नहीं रहे। तो उस चीज़ को ट्रैक करोगे ना, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा पॉजिटिव वो चीज़ आएगा, पॉजिटिव नोशंस आएंगे कि भाई हाँ मैंने आज 8 घंटे पढ़ा है, ठीक है, अब मैं ब्रेक ले लूँ या मैं कुछ कर लूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, जो चीज़ें करनी होती मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेट्स कि तुम ये मैप कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। तो अगर आप गलती को अपने मैप कर रहे हो तो आपके पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाओगे। अब गलती ही मैप नहीं कर पाओगे तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी। तो इसलिए खुश हो जाओगे, तुमको ये चीज़ पता है। आप उसके बाद प्रॉब्लम समझो कि भाई सबसे पहले तो ये देखो, वीसीएस साइकिल, वर्चुअस साइकिल हम पढ़ते हैं, मेंस में इसको यूज़ भी करते हैं। तो इसमें है कि जैसे ओवर थिंकिंग करना कि भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी है। इवन दो मैं अभी भी एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे साथ भी मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। पहले तो बहुत करती थी, अब थोड़ा थोड़ा उसको रेगुलेट किया है, तो लेकिन फिर भी आ ही जाता है कि यार ये चीज़ नहीं पढ़ा, ऐसे कैसे होगा, ये नो, वो आ ही जाता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत है, बट इसको मैनेज करो, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट तक इट विल हेल्प यू, बट बियॉन्ड दैट लिमिट इट विल हार्म यू, ठीक है। तो हमको जब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, पूरा दिन पढ़ाई नहीं हुई, उसका टाइम वेस्ट होगा, फिर उसका गिल्ट होगा रात में, फिर अगले दिन भी वही साइकिल चलती रहती है, नेगेटिव थॉट आएंगे, ठीक है, और वही प्रेशर, एंग्जाइटी एंड पैनिक वगैरह होने लगेगा। तो इस साइकिल को ब्रेक करना है हमें। तो कैसे कर सकते हैं इसको? चेंज करो वर्चुअल साइकिल में। पहले तो कि जब भी ओवर थिंक करो, मुंह से बोलो, अंदर अंदर मत। अंदर तो हमें पता ही होता है, मन से तो हमें पता होता है यार ये चीज़ नहीं करना चाहिए, अभी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम कर रहे होते हैं। बट जब आप लाउडली बोलते हो, अपने आप से सेल्फ टॉक करते हो, तो फिर बहुत वो ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वहाँ से उस माइंडसेट से हट के अपने पढ़ाई पे आ जाओ। तो पहली बात तो अपने जब भी आप ओवर थिंकिंग करो तो अपने आप को बोलो कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ठीक है। ये चीज़ बोलो अपने आप को, क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं, तो क्या ज़रूरत है, अभी पढ़ लेते हैं, जो बीत गया बीत गया, जो टाइम वेस्ट हो गया हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ बोलो। इससे क्या होगा कि आप डेली डेली अपने टारगेट ट्रैकर को कंप्लीट कर पाओगे, टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे। तो उससे आपको क्या आएगा कि कॉन्फिडेंस आएगा। आई वुड से कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आप फोकस करते हो अपने टाइम, स्टडी पीरियड को एंड ऑल को, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो उससे फिर अगेन रिजल्ट्स आते हैं।
इसके साथ साथ आपको मोनोटोनस ना हो जाए आपका ये जर्नी, तो इसलिए हॉबी को फॉलो करो, जैसे जो कि मैंने बताया था पहले कि भाई आप ये गाना सुन सकते हो, जो भी अच्छा लगता हो वो कर सकते हो, इट डजेंट मैटर कि सॉन्ग डांस ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ करो, इस चीज़ को अभी से यूटिलाइज़ करो और अफर्म करो डेली, डेली अफर्म करो कि भाई ये चीज़ आई विल क्लियर दिस ईयर प्रीलिम्स एंड ऑल, उसके बाद लिए जो जो भी ज़रूरत पड़ती है मैं वो कर रही हूँ, तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करोगे। अब एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में के बारे में बात करते हैं अभी, फिर भी मैं एक जेनरिक वे में बता देती हूँ, जैसे कंट्रोल द कंट्रोल जो हमने बात करी, स्टिक टू द प्लान रूटीन, जो आपने प्लान बनाया उस पर स्टिक रहो। डीप ब्रीथिंग करो, जब भी आपको फोमो पैनिक हो, डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, डेली अफर्मेशन करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड देन एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक ना करो, पैनिक तभी नहीं करोगे जब ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो करे रहोगे, तभी एग्ज़ाम के टाइम पे भी होगी। और जस्ट सोचो कि यार अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, आराम से हम 100% देंगे। आई हैव लिसन समवेयर, किसी टॉपर ने बोला था कि जो टेस्ट हम घर पे देते हैं ना उसको एग्ज़ाम की तरह दो, बट जो एग्ज़ाम में जब हम पेपर देते हैं उसको टेस्ट की तरह दो, इससे प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल हो जाएगा। इस टाइप से सोचो, ठीक है। अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंस एंड कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करो, एंड ये चीज़ बोलो कि भैया मैंने अपना 100% दे दिया है, एंड लीव इट टू द गॉड, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को करके देखो, थोड़ा सा फॉलो करो इन सब चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को अपने अंदर अगल बगल क्रिएट करो, देन यू विल सी कि होगा होगा। और ये जो दूसरी चीज़ जो बताई है ना तुमने कि ये बस प्रैक्टिस करना, ये हमारे साथ हमेशा रहता है कि हम सोचते हैं अभी और कुछ पढ़ लें, अभी टेस्ट नहीं देंगे, अभी हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे एंड ऑल कुछ भी। तो ये देखो कि कभी भी ना प्रिपरेशन ख़त्म नहीं हो सकती। आप रैंक 1 से भी पूछोगे ना, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अगले साल के लिए, प्री के लिए। तो कभी भी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को चेंज करते रहो। आप कभी पढ़ के रिवाइज़ कर रहे हो तो कभी क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ कर लो, ठीक है। चेंज योर प्रोसेस, मोनोटोनस मत बनाओ। आप कभी बैठ के रूम पे पढ़ रहे हो तो कभी पार्क में बैठ पढ़ लो, कभी बुक से पढ़ रहे हो तो कभी वीडियो से पढ़ लिया एंड ऑल। चेंज करो अपने, ठीक है, अपने प्रोसेस को। तो आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पे, आई होप कि इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, कोई भी क्वेरी हो तो डाल देना, ठीक है। ऑल्दो मेरे को अब ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा, फिर भी आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल दोस थिंग, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू।